जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् बालिनीर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं जस्योरसि ब्यालराट सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुं परम्परा। हमारे शास्त्रों में और संतों द्वारा साधक के लिए तो त्रिकाल वंदना संध्या का निवेदन किया गया है, लेकिन हम गृहस्थों के लिए जब समय लगे तब कुछ वंदना हो जाए, कुछ भजन हो जाए, कुछ सत्संग हो जाए या भगवान नाम का स्मरण हो जाए, सुमिरन हो जाए, तो यह प्रभु की कृपा ही मानी जाएगी, प्रभु की सद्प्रेरणा ही मानी जाती है। ऐसे तो गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के कार्य हैं, फिर भी गृहस्थ जीवन में भी ऐसा चाहिए कि कुछ समय निकालकर भजन का आनंद लिया जाए, कथा का आनंद लिया जाए, पाठ का आनंद लिया जाए, इससे अनेक लाभ होते हैं। तो आज के सुप्रभात की पावन बेला में श्री रामचरितमानस के पाठ के अंतर्गत पावन प्रसंग में कुछ राम कथा की महिमा हनुमान जी की माध्यम से कहने का निवेदन किया जा रहा है। राम जी श्री रामभद्र किष्किंधा में हैं, किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। तो श्री हनुमान जी ने सुग्रीव से राम जी क्या मित्रता करा दिया। सुग्रीव जी प्रभु की प्रसाद से, प्रभु की कृपा से अपना खोया हुआ राज्य पा गया, लेकिन राज्य पाने के बाद वह राम काज को भूल गया, विस्मरण कर गया। इधर
प्रभु राम सोचते हैं, राम जी कहते भी हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं, सुग्रीवहि सुधि मोर बिसारी, लक्ष्मण सुग्रीवहि सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव अपना वचन भूल गया, मेरी सुध भूल गया। क्यों भूल गया? तो वह ऐश्वर्य से युक्त हो गया, राज को पा गया, अपनी खोई हुई नारी को पा गया। साम्राज्य पाकर विषया भोग में वह लीन हो गया है। तो सुग्रीवहि सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। तो लक्ष्मण जी निवेदन करते हैं, तो प्रभु क्या किया जाए, क्या आपकी इच्छा है? तो थोड़ा सा ऊपर से क्रोध में रघुनंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, जेहि सायक मैं जेहि सायक माँ राम बाली, जेहि सायक माँ राम बाली, तेहि सरहतऊँ मूढ़ कह काली। यह रघुनंदन का जो यह क्रोध है दिखावे के लिए है, ऊपर से है। क्या कहते हैं, जेहि सायक माँ राम बाली, तेहि सरहतऊँ मूढ़ कह काली। सुग्रीव भूल गया है। अब राम जी कहते हैं सुग्रीव भूल गया है, तो वह यह मत समझे जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वह बाण आज भी मेरे तरकस में है। वह बाण समाप्त नहीं हो गया है, खत्म नहीं हो गया है, आज भी वह बाण मेरे तरकस में है। जिस मार्ग से बाली परम धाम को गया था वह मार्ग अवरुद्ध नहीं हो गया है। लक्ष्मण जी पूछते हैं, तब भगवान क्या आज्ञा है, क्या आपका विचार है, क्या निर्णय है? तो उस सुग्रीव को कल मैं मार दूंगा, उसी बाण से मैं मार दूंगा उस मूर्ख सुग्रीव को। तेहिसर हतव मूढ़ कह काली, कल ही मार दूंगा। थोड़ा लक्ष्मण जी मुस्कुराए। भगवान बोले, रघुनंदन कहते हैं, लक्ष्मण मुझे क्रोध आ रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। हाँ नाथ, मैं मुस्कुरा रहा हूं। क्यों? क्या कारण है मुस्कुराहट का? तुम्हारे मुस्कुराहट का कारण क्या है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मुस्कुराहट का कारण तो यह है कि क्रोध अभी आ रहा है और कहते हैं कि कल मार दूंगा। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और क्रोध अभी आ रहा है तो मैं अभी जाकर उसे मार देता हूं। कल पर क्यों छोड़ा जाए? मैं आपके आज्ञा का क्रियान्वयन आज ही कर देता हूं। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, क्रोध में तैयार हो गए। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर प्राणा, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। जब रघुनंदन ने देखा, हमारे प्रभु ने देखा कि लक्ष्मण तो सही में क्रोधित हो गया है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया है, कहीं यह मार न दे, कहीं सुग्रीव को मार न दे, तब भगवान ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण देखो मारना नहीं है। सुग्रीव की तरफ लक्ष्मण जी को भेजा है प्रभु ने, मारना नहीं है, समझा। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सिंध,
भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण वह मेरा मित्र है, वह मेरा सखा है, वह उसे मारना नहीं है। प्रभु रघुनंदन समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को कि उसे मारना नहीं है। तो प्रभु आप तो कहते हैं कि कल उस मूर्ख को मार दूंगा, तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? नहीं लक्ष्मण नहीं, भय दिखाई ले आवहूं, वह मेरा मित्र है, वह मेरा सखा है, उसे भय दिखाना है। और देखो भय दिखाने में भी सावधानी रहना है। वह डरपोक भी है, भगेड़ू भी है, कहीं इतना न भय दिखा दो कि वह भाग जाए, पलायन कर जाए। पलायनवादी है सुग्रीव, उसका स्वभाव ऐसा है कि वह पलायन कर जाता है। इसलिए भय दिखाने में भी सावधानी बरतना लक्ष्मण। मारने की तो बात बिल्कुल मत सोचना, लेकिन भय दिखाकर ले आना है उसे। मुझे भय से भी हम प्रभु के शरण में चले जाते हैं, शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा मंगल हो जाता है। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। अब यहाँ प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु के मंगलानुशासन में लक्ष्मण जी जा रहे हैं। प्रभु अपने मंगलानुशासन में लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेज रहे हैं, और उधर हनुमान जी को भी प्रेरित करते हैं। हनुमान तुम भी जाकर के सुग्रीव को समझा दो। सुग्रीव जी के तरफ दोनों बढ़े हैं, लक्ष्मण जी भी बढ़े हैं। रामभद्र के आज्ञा लेकर, रामभद्र के अनुशासन में लक्ष्मण जी जा रहे हैं, और रामभद्र से ही, रघुनंदन से ही प्रेरित होकर हनुमान जी जा रहे हैं। तो दोनों जा रहे हैं, लेकिन पहले पहुंचता कौन है? पहले हनुमान जी पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी से पहले हनुमान जी पहुंच जाते हैं और कथा कहते हैं। कथा तो पहले भी कहे हैं, जब सुग्रीव से मित्रता हुई है तो पर भी सुग्रीव जी को कथा सुनाए हैं। वहां मानस में वर्णन आया है कि लक्ष्मण जी कथा सुनाए हैं, लेकिन हनुमान जी भी सुग्रीव जी को कथा सुनाकर प्रभु की महिमा बता करके मित्रता करा दी है। वहां भी कथा सुनाई है। वहां जो प्रथम बार हनुमान जी ने कथा सुनाई, उनकी शैली अलग थी। वह कथा निर्भय करने की थी, और सुग्रीव जी को निर्भय कर दिया। और यहाँ हनुमान जी पहुँचे हैं, यहाँ भी कथा सुनाते हैं। यहाँ भी वे राम कथा ही सुनाते हैं, थोड़ी शैली बदल देते हैं। शैली बदलने का मतलब, शैली क्यों बदल देते हैं? तो अब की बार की कथा की शैली ऐसी है कि सुग्रीव के मन में भय हो जाए, सुग्रीव के मन में अपने कर्तव्य पालन का ज्ञान हो जाए। जब हम प्रभु के मंगलानुशासन को भूल जाते हैं, प्रभु के आदेश को भूल जाते हैं, माता पिता के आदेश को भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं, गुरु के आदेश, गुरु के मंगलानुशासन को भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं, तो हमारा पतन सरल हो जाता है। वैसी परिस्थिति में हमें सहायक करता है राम कथा। और अगर हमारे अंदर भजन का बल है, कथा का बल है, सत्संग का बल है, तो वैसी विषम परिस्थिति में भी, वैसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हनुमान जी हमारी मदद करते हैं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हृदय में विचार किए, मनन किए, चिंतन किए कि सुग्रीव तो राम काज को विस्मरण कर दिया है,
भूल गए हैं सुग्रीव जी। वो जो राम जी को वचन दिए थे वे भूल गए हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन के बेगहि होहि विनाश। तो यहाँ हनुमान जी एक सचिव, एक आदर्श मंत्री की भूमिका में जाते हैं, राम कथा सुनाते हैं और उन्हें कर्तव्य बोध कराते हैं। सुग्रीव जी जो वचन दिए हैं उनका बोध कराते हैं, याद दिलाते हैं। निकट जाय चरणन सिर नावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा। चारों विधि से समझाए, साम दाम दंड भेद नीति से समझाए और कथा कहे, कथा की शैली बदल दी। कथा उस शैली का परिणाम क्या हुआ? शैली कैसी थी? तो भय दिखाने वाली शैली थी। तो सुनि सुग्रीव परम भय माना। जब हनुमान जी ने कथा कही, शैली बदल करके कथा कही, तो सुनि सुग्रीव परम भय माना। सुग्रीव कहने लगा, विषय मोर हरि लीन्हे ज्ञान। विषय भोग ने तो मेरा ज्ञान हरण कर लिया था, मेरा कर्तव्य हरण कर लिया था, मेरा वचन हरण कर लिया था। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। इधर लक्ष्मण जी जारी करे पुरछार, उस नगर को जलाकर नष्ट कर दूंगा जहां सुग्रीव है। प्रभु आए, लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखे, बोले, क्या करने जा रहे हो? बस आपकी आज्ञा का क्रियान्वयन करने जा रहा हूं। नहीं नहीं, भय दिखाई ले आवहूं। उसे मारना नहीं है तो प्रभु क्या करना है? तो भय दिखाई ले आवहूं, तात सखा सुग्रीव। एक और हनुमान जी को प्रेरित कर रहे हैं भगवान और दूसरी ओर लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं। दोनों श्री राम द्वारा प्रेरित है, पर सुग्रीव जी से पहले कौन पहुंच गए? सुग्रीव जी से पहले हनुमान जी पहुंच गए। दोनों पहुंचे हैं, दोनों गए हैं। हनुमान जी पहले पहुंच गए हैं और लक्ष्मण जी क्रोध में बाद में पहुंचे हैं। राजीव लोचन रघुनाथ जी हनुमान जी को प्रेरित किया, क्या तुम जिसे भूल गए हो उसे भूलना नहीं चाहिए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को प्रेरित करते हुए सावधान भी कर दिया, सावधान लक्ष्मण। यहां हनुमान जी संत की भूमिका में हैं, बिल्कुल संत की भूमिका में हैं। लक्ष्मण जी से पहले पहुंच गए हैं। सुग्रीव जी को कथा सुनाई, कथा ऐसी सुनाई, कथा की शैली ऐसी थी कि सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न हो गया। भय ही नहीं, कर्तव्य बोध का ज्ञान हो गया। सुनि सुग्रीव परम भय माना। ऐसी सुग्रीव जो अभी पहली कथा में तो निर्भय कर दिए थे, अब की कथा में भयभीत कर दिए। केवल शैली बदल देने से, कथा श्रवण से सुग्रीव के जीवन में उस समय निर्भयता आ गई थी। जब हम कथा हमें निर्भय भी करती है, कथा हमें भयभीत भी करती है। तो शैली बदल दी। और सुग्रीव जी के मन में, सुग्रीव जी के हृदय में, सुग्रीव जी जो कर्तव्य अपना भूल गए थे, कर्तव्य बोध करा दिया। तब सुनि सुग्रीव परम भय माना।
हनुमान जी फिर कहाँ कथा सुनाएं। हनुमान जी अक्सर कथा सुनते रहते हैं और कहते रहते हैं। लंका में प्रवेश के बाद सुंदर कांड में वे फिर सीता अन्वेषण के क्रम में विभीषण जी को कथा सुनाई, बड़ी सुंदर कथा सुनाई। विभीषण जी के सीता अन्वेषण के क्रम में हनुमान जी विभीषण जी के पास पहुंच गए। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। विभीषण जी को विभीषण जी हनुमान जी को देखकर क्या जिज्ञासा करते हैं, क्या कहते हैं? करी प्रणाम पूछे कुशलाए। विप्र भेष में हैं हनुमान जी, विभीषण जी के समक्ष विप्र भेष में हैं। तब विभीषण जी कहते हैं, करी प्रणाम पूछे कुशलाए। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने तो विप्रदेव से विप्रदेव में जो हनुमान जी हैं उनसे उनकी कथा, उनके विषय में जानने की जिज्ञासा की है। लेकिन हनुमान जी पूरे मानस में अपनी कथा तो कहीं नहीं कहे। वे जहाँ भी जाते हैं अपना परिचय रामदूत के रूप में देते हैं और राम जी की ही कथा कहते हैं। दूतो हम रामचंद्रस्य, तो विप्र करी प्रणाम। सुग्रीव जी हनुमान जी के विषय में जानना चाहते हैं, विप्रदेव के विषय में जानना चाहते हैं। लेकिन हनुमान जी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मनाम, सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने, जब विभीषण जी ने पूछा, उनके विषय में पूछा, तो हनुमान जी ने राम कथा कही। ऐसी सुंदर राम कथा कही, ऐसी मनोहर राम कथा कही कि सुग्रीव जी को शरणागति दिला दी। सुग्रीव जी क्या कहते हैं कि तुम हरि। सुग्रीव जी पूछते हैं, क्या आप भगवान हैं? क्या आप हरि हैं? हनुमान जी कहते हैं, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तब तो आप भगवान नहीं हैं तो दासन मह को, तो आप भगवान के दासों में से दास होंगे, दासों में से ही कोई होंगे। क्यों? मेरे हृदय प्रीति अति होई। ऐसा मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, तो आप या तो भगवान हैं, नहीं तो भगवान के दास है। कि तुम हरिदासन मह को, कि तुम हरिदासन मह कोई। मोरे हृदय प्रीति अस होई। विभीषण जी कहते हैं कि आप हरि हैं। हनुमान जी कहते नहीं, नहीं, मैं हरि नहीं हूं। तो आप हरि के दास हैं, आप हरिजन हैं, भगवान के जन हैं आप। तो ऐसा मेरा हृदय कह रहा है। फिर जिज्ञासा करते हैं कि तुम राम, क्या आप राम हैं? कि तुम राम दीन अनुराग। हनुमान जी कहते मैं राम कहाँ से? तो राम के भक्त तो अवश्य हैं। और आयहु मोहे मोही करन बड़ भागी। लगता है कि मेरे जन्म जन्मांतर का पुण्य का उदय हो गया है, मेरे
जन्म लेने का फल आज मिल रहा है कि मैं अपने आँखों से आपका दर्शन कर रहा हूँ। आप मुझे भाग्यवान बनाने के लिए आए हैं। आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। आप स्वयं चलकर आए हैं, स्वयं चलकर दर्शन दे रहे हैं। तो कि तुम राम दिन अनुरागी, कि तुम राम दिन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। ऐसी मनोहर कथा सुनाई, ऐसी सुंदर कथा हनुमान जी ने विभीषण जी को सुनाई कि उनके भी जीवन में भय को समाप्त कर दिया और शरणागत गति प्राप्त कर दी, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर दिया। अब क्या ऐसी बात नहीं है कि लंका में भक्त नहीं हैं, लंका में भी भक्त हैं। भक्त और अभक्त हर जगह रहते हैं, सज्जन और दुर्जन हर जगह रहते हैं, सुमति और कुमति हर जगह रहते हैं। थोड़े समय के लिए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को भी संदेह हो गया। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। थोड़े समय के लिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को संदेह हो गया कि यहाँ सज्जन, यहाँ साधु का निवास कैसे संभव है, नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ भी हनुमान जी को सज्जन मिल गए, वहाँ भी साधु मिल गए, वहाँ भी भक्त मिल गए। लंका में भी भक्तों की कमी नहीं है, वहाँ त्रिजटा जैसी भक्त है, राम रति। और देखा जाए तो शूर्पणखा के भी हृदय में राम के प्रति भक्ति है, भले ही वह भक्ति दूसरे रूप में हो। क्या वह कहती हैं? तो सम पुरुष नमो सम नारी, यहीं गड़बड़ी कर दी। वह सीधे कहती हैं, बिल्कुल वेदांत की भाषा कहती हैं, राम जी की भाषा कहती हैं। राम जी स्वयं कहते हैं, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृपतवतनया बन भी हम आई। यही बात तो यहाँ शूर्पणखा कहती हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं अपने समान तो अकेला हूँ, मेरे समान तो कोई है ही नहीं है। तो वही बात यहाँ शूर्पणखा भी कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा भी लगभग वही बात कहती हैं। फिर कुंभकर्ण राम के रूप लावण्य को देखकर, राम के सौंदर्य को देखकर उनके अंदर भी भक्ति जाग ही जाती है। उनके भी अंदर सुसुप्त, थोड़े ही समय के लिए उनके भी अंदर सुसुप्त जो भक्ति है, राम के रूप लावण्य को देखकर, राम के सौंदर्य को देखकर, राम के सौंदर्य को देखकर उनके अंदर की भी भक्ति जो सुसुप्तावस्था में थी, थोड़े समय के लिए ही जग ही जाती है। क्या कहता है? यद्यपि भागिनी कुइन्हा कुरूपा, यद्यपि भागिनी, यहाँ तक कह देता है और निर्णय कर लेता है यह युद्ध नहीं होगा। फिर और राम जी भी यही समझते हैं कि जब यह मेरे सौंदर्य को देखकर इतना मोहित हैं तो इतने राम प्रकट कर देते हैं, इतने राम प्रकट कर देते हैं कि राम जी को बाण भी नहीं उठाना पड़ा। तो लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यही हनुमान जी महाराज जानकी जी को कथा सुनाते हैं।
जानकी जी क्या कर रही थी? आत्महत्या ही करने जा रही थी। कहाँ? अशोक वाटिका में। जब रावण के दुर्वचन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आत्महत्या करने जा रही थी अशोक वाटिका में। त्रिजटा से बोली भी, आन काठ रचे चिता बनाई, मातु अनल पुनि देई लगाई, राम बिरह अब नहीं सही जाई। राम जी की विरह रूपी अग्नि में मैं तड़प तड़प के मर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि इस लौकिक अग्नि में ही अपने इस भौतिक शरीर को जला डालूं। त्रिजटा ने क्या कहा? निसिना अनल मिली, निसिना अनल मिली, सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। इसके बाद सीता जी क्या करती हैं? इसके बाद सीता जी ने क्या किया? अशोक वृक्ष के जो ललछूहे पत्ते थे, जो नवीन नवीन पत्ते थे, किसले थे, वे ललछूहे होते हैं, अग्नि के सदृश होते हैं। रात्रि का समय है, उस पर जब चांदनी पड़ती है, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वह अग्नि सदृश ही दिखाई देने लगते हैं। तो वे लाल होते हैं, उस पर ऊपर से चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है। जानकी जी ललछूहे पत्ते को देख करके कहती हैं, उससे निवेदन करती हैं, सुनहु बिनाए मामा बिटप अशोका, सुनहु बिनाय मामा बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन की सलय अनल समाना। ये जो आपके नवीन नवीन पत्ते हैं, ये अग्नि के समान, अग्नि जैसा दिख रहे हैं। तो हे अशोक, आप हमें अग्नि प्रदान कर दीजिए और अपने नाम को सार्थक कीजिए। तो यहाँ भी वहाँ भी हनुमान जी, अब जो सीता जी आत्महत्या करने जा रही हैं, वहाँ हनुमान जी पहुँच गए हैं। क्या कहते हैं? मातु अनल देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। ऐसी स्थिति में सीता माता को देखकर हनुमान जी कहने लगे, क्या? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। माता जानकी ने प्रभु राम और लक्ष्मण की कुशलता पूछी थी। हनुमान जी बता रहे हैं, अभी हनुमान जी बोल रहे हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सो कृपा निकेता। आपके दुख से वे दुखी हैं, वे तो कुशल हैं लेकिन आपके दुखी से दुखी हैं। जनि जन, ये हनुमान जी अभी बोल रहे हैं, जनि जननी मानहु जिय ऊना, जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। अब हनुमान जी बोल रहे हैं
अब ही मातु मैं जाऊं लवाई। माँ, अभी मैं, मुझमें इतना सामर्थ्य है, इतना बल है, इतना पराक्रम है कि अब ही मातु मैं जाई लवाई। लेकिन प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। प्रभु की आज्ञा नहीं है, राम का मंगलानुशासन नहीं है। तो कछुक दिवस जन निधरु धीरा, कछुक दिवस जन निधरु धीरा, अनुज सहित आई हहि रघुबीरा। अब हनुमान जी तो संदेश दे रहे हैं, फिर कहते हैं, संदेश देने के क्रम में कहते हैं, इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। कैसे, कहाँ? प्रमाण देखिए, मानस की पंक्तियों में देखिए, दर्शन कीजिए, यहाँ भगवान ही प्रकट हुए हैं। कैसे? रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर। माँ, सावधान होकर अब सुनिए, भगवान राम के संदेश को सुनिए, धैर्य धारण करके सुनिए। अस कहि कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। ऐसा कह करके हनुमान जी गदगद हो गए और आंखों में प्रेमाश्रु छा गए और प्रेमाश्रु भर गए। आंखों से निरंतर अश्रुपात होने लगे, वाणी अवरुद्ध हो गई, उनके मुंह से वचन निकल ही नहीं रहे थे। कहे तो कैसे? तब वहां कौन बोल रहे हैं? अब यहाँ हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी की वाणी तो अवरुद्ध हो गई है, उनके नेत्रों से तो केवल अश्रुपात हो रहे हैं। तो बोल कौन रहे हैं? कौन बोल रहा है? तो कहे उ राम। अब यहाँ प्रभु राम ही बोल रहे हैं। राम वहां कहाँ से आ गए? तो हनुमान जी ने अपनी छाती को ऐसे किया, तो बसहु राम सर चाप धर। हनुमान जी के अंदर भगवान विराजमान हैं, वही बोल रहे हैं। कैसे? कहेऊ राम। अब भगवान राम बोल रहे हैं क्या? कहेऊ राम वियोग तव सीता। ये वाणी भगवान राम की है। मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नवतरु की सलाए मनहु कृषानु मन। नवतरु की सलाए मनहु कृषानु, काल निशा समनि शशिभानु। कुबलय विपिना कुंतवन सरिसा, बारिद सतपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समम त्रिविध सरी समीरा। कहूँ ते कछु दुख घट होई, काहि कहूँ यह जानन कोई। भगवान की वाणी है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। प्रभु बोल रहे हैं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो तनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने हुमाही। प्रभु संदेश सुनत बय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। मगन प्रेम तह सुधि नहीं तेहि। इतने में हनुमान जी, अब हनुमान जी बोल रहे हैं। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। सुमिरि राम सेवक सुखदाता। इसी तरह श्री हनुमान जी उत्तरकांड में
भरत जी के पास जाकर पहुंच जाते हैं और राम जी के आने के पूर्व ही वहां जाकर राम कथा सुना करके भरत जी जो राम के विरह में संतप्त थे, वे भी प्रतिज्ञा कर चुके थे कि बीते अवधि से थोड़ा भी विलंब होगा तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। वहां भी पहुंचकर राम कथा, ऐसी राम कथा सुनाए, आनंदकारी राम कथा सुनाए कि भरत जी का संताप भी दूर हो गया। इन्हीं निवेदन के साथ आज कथा का यहीं विश्राम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।